जब हम लोगों ने हमारी पार्टी के नेता ने ये निर्णय लिया कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। ये हमारा समर्थन बगैर किसी शर्त के हम लोगों ने टिकट की डिमांड की तो ये कहा कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, हम सिर्फ समर्थन करेंगे और अपनी पूरी ताकत समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए करेंगे। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात इस बात की है कि शर्मा जी हमारे बीच में हैं, महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और हमारे उम्मीदवार स्टेट की उम्मीदवार जिनके हम मतदाता हैं। जब हम लोगों ने हमारी पार्टी के नेता ने ये निर्णय लिया कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। ये हमारा समर्थन बगैर किसी शर्त के हम लोगों ने टिकट की डिमांड की तो ये कहा कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, हम सिर्फ समर्थन करेंगे और अपनी पूरी ताकत समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए करेंगे। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात इस बात की है कि शर्मा जी हमारे बीच में हैं, महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और हमारे उम्मीदवार स्टेट की उम्मीदवार जिनके हम मतदाता हैं। क्या है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 अक्टूबर को हमने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके पश्चात मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबके साथ मुखातिब हूँ और अपने विचारों को रखूँ कि क्यों हम कांग्रेस से गए और क्यों हम तृणमूल कांग्रेस में गए। आज इन पे कोई बहुत लंबी चर्चा न करके, क्योंकि ये चुनाव का समय है, हम तृणमूल कांग्रेस के उस फैसले पर आएंगे जिस फैसले पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समर्थन की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस का ये मानना है कि इस देश में कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में ये देश जा रहा है। देश की संपत्ति जो 70 वर्षों में, पिछले 70 वर्षों में इस देश में बनी थी, वो पहले तो धीरे धीरे बिक रही थी, अब बड़ी तेज़ी से बहुत कम दामों पे बिक रही है और इसको हमें रोकना होगा। उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति तय होती। आज समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ाई लड़ रही और लड़ाई में कहीं आगे दिख रही। तृणमूल का ये मत है कि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने के लिए हमें समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी के साथ पूरी ताकत से हम लोगों को उनके साथ खड़े रहना है, उनकी लड़ाई लड़नी है और इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीते, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ममता जी का प्रोग्राम कब है यहाँ पर? ममता जी 2 तारीख को शाम को आ रही हैं, वो गंगा आरती पहले जाएंगी और ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की चर्चा 25 अक्टूबर को ही उन्होंने हमसे की थी कि मैं काशी आना चाहती हूँ, गंगा आरती दर्शन करना चाहती हूँ माँ गंगा के और काशी विश्वनाथ के दर्शन। क्या यहाँ कोई सभा वगैरह? सभा, उनकी संयुक्त सभा, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं शर्मा जी, इन्होंने अभी बताई कि संयुक्त सभा एढ़े ग्राम में संयुक्त सभा सुबह 11 बजे अखिलेश यादव जी की हम सुश्री ममता बनर्जी जी की होगी। और अगर वो नाजायज गिरफ्तारी, एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की अगर वो गिरफ्तारी है तो उससे खाली अखिलेश जी को नहीं, किसी को भी दर्द होगा। अगर हम हर चीज़ को हिंदू मुसलमान में डालने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को बांटने की कोशिश करेंगे, देश को बांटने की कोशिश। योगी जी का कहना है कि अगर गठबंधन की सरकार बन रही है तो यूपी जो है बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। मैं बंगाल से अभी होके आया हूँ और जिस तरफ उनका इशारा है उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। निश्चित रूप से शुक्रवार को वहाँ
नमाज पढ़ने की सुविधा जैसे पूरे देश में हर जगह है, वहाँ पे भी सुविधा दी जाती है। लेकिन उसके साथ ही साथ 15 दिन की दुर्गा पूजा जो सरकार पूरे बंगाल में कराती है, वो तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कराई नहीं। सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, सारी उत्सव जितने हमारे त्योहार हैं उनको सबको तो पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी सहायता देती है और उनके वो त्योहारों को मनाती है। 15 दिन पूरा बंगाल बंद रहता है। उसके विषय में योगी जी से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या कभी कोई ऐसा त्यौहार मनाते हैं जहाँ 15 दिन पूरा प्रदेश बंद रहे और सिर्फ जनता त्यौहार में भागीदारी ले। और अगर वो नाजायज गिरफ्तारी एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वो गिरफ्तारी तो उससे खाली अखिलेश जी को नहीं, किसी को भी दर्द होगा। अगर हम हर चीज़ को हिंदू मुसलमान में डालने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को बांटने की कोशिश करेंगे, देश को बांटने की कोशिश। योगी जी का कहना है कि अगर गठबंधन की सरकार बन रही है तो यूपी जो है बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। मैं बंगाल से अभी होके आया हूँ और जिस तरफ उनका इशारा है उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। निश्चित रूप से शुक्रवार को वहाँ नमाज पढ़ने की सुविधा जैसे पूरे देश में हर जगह है, वहाँ पे भी सुविधा दी जाती है। लेकिन उसके साथ ही साथ 15 दिन की दुर्गा पूजा जो सरकार पूरे बंगाल में कराती है, वो तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कराई नहीं। सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, सारी उत्सव जितने हमारे त्योहार हैं उनको सबको तो पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी सहायता देती है और उनके वो त्योहारों को मनाती है। 15 दिन पूरा बंगाल बंद रहता है। उसके विषय में योगी जी से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या कभी कोई ऐसा त्यौहार मनाते हैं जहाँ 15 दिन पूरा प्रदेश बंद रहे और सिर्फ जनता त्यौहार में भागीदारी ले। जो सूचना प्राप्त हुई है वो जनसभा की आई है और रोड शो का अगर कार्यक्रम बनेगा तो 72 घंटा पहले हम आपको सूचित कर देंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जो कार्यक्रम है 2 तारीख को, और सिर्फ बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करना, आशीर्वाद लेना और गंगा आरती में शामिल होगी। उसके अलावा जो कार्यक्रम बनेंगे वो आपको